Hey everyone, this is Kaushal Rawat, and today we will discuss the another important topic. It is the expansion of British in India. In this topic we will discuss how the British become a mighty power. ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिश जो थे आए थे वो एज ए ट्रेडर, लेकिन कैसे वो एक बहुत बड़ी पावर बन गए, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो है बहुत बड़ी पावर इस्टेब्लिश कर दी थी इंडिया में, क्या रीज़न रहा, कैसे वो एक पावर इस्टेब्लिश करी उन्होंने। ठीक है, तो इस चीज़ को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे इनका ये एक्सपेंशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटिश एक्सपेंड देयर पावर, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को एक्सपेंड किया है, अपने आप को एक्सपेंड किया कितने तरीक़ों से, 2 वेज से। अब क्या क्या ये वेज रहे, तो पहला थ्रू वार और दूसरा है थ्रू डिप्लोमेसी, लड़ाई और कूटनीति। ठीक है, अब इसमें बैटल्स पढ़ेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कौन सी बैटल पढ़ने वाले हैं हम इसमें, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। ठीक है, फिर हम एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे, मराठास वार पढ़ेंगे, सिख वार पढ़ेंगे, एंग्लो सिख वार, है ना, ये सारी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया थ्रू वार। फिर हम डिप्लोमेसी में किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, और यहाँ पे और चीज़ें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्सिडरी अलाइंस। ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेंसी, रिंग फेंस पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे इसमें, किसमें, डिप्लोमेसी में। तो आइए करते हैं बात कि कैसे इनका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है इंडिया में। तो हमने बात करी कि सबसे पहली बैटल जो है बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी से इनका जो है ना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हो जाता है। बैटल ऑफ कौन सी वाली, प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जब लड़ी इन्होंने, तो वहाँ पे विन करने के बाद इनको थोड़ा सा दिमाग में चीज़ आ गई कि ट्रेड करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पावर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी पावर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, कौन सी बैटल के बाद, बैटल ऑफ प्लासी। माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ। अब इस माइंडसेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कौन सी बैटल, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, कौन सी बैटल करती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर लड़ने के बाद इनका दिमाग टोटली शिफ्ट हो गया कि हम इंडिया के किसी भी राजा को जो है हरा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया के राजा को हरा दिया था, जो ओवरऑल इंडिया का राजा था, मुग़ल एम्पायर। वो मुग़ल एम्पायर कह सकते हो, मुग़ल एम्पायर का जो राजा था, मुग़ल एम्पायर, उसको हरा दिया था शाह आलम 2 को। ठीक है, तो इनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि हम इंडिया के किसी भी बंदे को क्या है, यहाँ पे राजे को हरा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो करेंगे हम बात पहले बैटल ऑफ कौन सी वाली, प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी, इसके हम पहले डिस्कस करेंगे क्या, काजेज़, कि बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों, क्या काजेज़ थे इस चीज़ के। ठीक है, तो क्या काजेज़ रहे, पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो काजेज़ क्या रहे, तो पहला काज था इनका यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस का मिस यूज़ करना। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। अब ऐसा क्या करते थे ये लोग, तो आप देखो ट्रेड प्रिविलेजेस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि इनको जैसे फरमान वगैरह इशू किए होते थे कि ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बिना रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का ये मिसयूज़ करने लगे, प्राइवेट ट्रेड करने लगे यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड करने लगे, जिससे कि रेवेन्यू जनरेशन में जो है ना घाटा होने लगा, मतलब कमी आने लगी। तो नवाब परेशान हो गए, तो नवाब्स ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। कहाँ के नवाबों की बात कर रहा हूँ मैं, बंगाल। अब दूसरी चीज़ क्या रहती है कि इन्होंने और क्या करना शुरू किया यहाँ पे, फोर्टिफिकेशन। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करना शुरू करी, फोर्टिफिकेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट विदाउट नवाब परमिशन, बिना नवाब की परमिशन के। ठीक है, विदाउट नवाब परमिशन, नवाब से बिना पूछे ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, यहाँ पे फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज़ हैं उनको चारों तरफ से वाल्स चढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा किसका, बैटल ऑफ प्लासी। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे, तीसरी चीज़ जो रहती है वो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला ने अटैक किया किस चीज़ पे, सिराजुद्दौला अटैक्ड दी कलकत्ता फोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड सीज्ड। ठीक है, उसने कलकत्ता फोर्ट पे अटैक कर दिया और उसको क्या कर लिया, यहाँ पे सीज कर लिया। अब सीज करने के बाद उसने क्या किया कि कुछ अंग्रेज़ जो थे 146 अंग्रेज़ थे, इनको क्या किया, एक छोटे से रोम में बंद कर दिया। ठीक है, एक छोटे से रोम में, टिनी रोम में इनको क्या कर देता है, बंद कर देता है, और इनमें से 123 जो है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्लैक होल
ट्रेजेडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब यहाँ पे इतने लोग मारे गए, तो ये भी एक कारण रहा किस चीज़ का, रिवोल्ट नहीं सॉरी बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि एक कृष्णा दास जो है, कृष्णा दास चोर आदमी है ये। कृष्णा दास जो है सिराजुद्दौला का बहुत सारा पैसा लेकर के भागा था, ठीक है, सिराजुद्दौला का बहुत सारा पैसा लेकर के भागा था और इसको अंग्रेज़ों ने असाइलम दिया था। असाइलम होती है शरण देना, ठीक है, तो असाइलम दिया था किन्होंने, अंग्रेज़ों ने। तो ये भी एक रीज़न रहा किस चीज़ का, बैटल ऑफ प्लासी। तो चलिए अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ कौन सी वाली आपकी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो हमने ये बात करी कि इनका माइंड सेट जो था और स्ट्रांगर होता है किससे, बैटल ऑफ बक्सर से। तो आप देखिए बात करेंगे सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या काजेज रहे यहाँ पे, मिस यूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस हमने बात करी, प्राइवेट ट्रेड करना, फोर्टिफिकेशन एट कलकत्ता विदाउट नवाब परमिशन, फोर्ट्स बनाना बिना नवाब की परमिशन के, असाइलम दिया किसको, कृष्णा दास को, राज बल्लभ का बेटा है। राज बल्लभ कौन था, अब ये जितने भी आदमी है ना जिनका हम नाम पढ़ने वाले हैं, राज बल्लभ हो गया, मीर जाफ़र हो गया, उमी चंद हो गया, जगत सेठ हो गया, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि दरबारी हैं, सिराजुद्दौला के दरबारी हैं, बट उससे ये चिढ़ते हैं ये लोग, ठीक है, और मतलब इनको जेलसी है उसकी वजह से कि ये नवाब क्यों बन गया, और उस वजह से ये लोग उसके साथ क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। तो ये राज बल्लभ जो था ये भी एक गद्दार आदमी था और इसका बेटा भी गद्दार निकला, ये भी यहाँ से बहुत सारा पैसा लेकर के भाग गया और अंग्रेज़ों ने इसको क्या दी, शरण दी। उसके बाद सिराज का अटैक करना किस पे, फोर्ट ऑफ कोलकाता, और उसको क्या कर लेना, सीज कर लेना, ये भी एक कारण रहा। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात करी हमने, 146 अंग्रेज़ पर्सनस को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया गया और उनमें से 123 की क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है। डेथ होने के बाद ये जो मतलब देखो अब बैटल है तो और ज़्यादा डिसेसिव हुई कि भाई हमारे इतने लोगों को मार दिया। तो अब रॉबर्ट क्लाइव जो था इस समय पे, रॉबर्ट क्लाइव उस समय पे कहाँ पे था, मद्रास, तो मद्रास से आया रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो अब देखो दी बैटल कब हुई, तो याद रखेंगे हम 23 ऑफ जून 1757। कब हुई बैटल, अगेन लिसन, 23 जून 1757, ये डेट भी आपको याद रखनी है और ईयर तो मस्ट याद रखना है आपको, 1757। प्लासी कहाँ पे है, बंगाल में, याद रखना, मुर्शिदाबाद के पास। किस किस के बीच में बैटल हुई, तो बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, ये आदमी रॉबर्ट क्लाइव, और ये आदमी है सिराजुद्दौला, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा आदमी कौन है, सिराजुद्दौला और दूसरा कौन, रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में होती है। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने सीक्रेट अलायंस बनाया था किस किस के साथ, तो अभी हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव रीच एट कलकत्ता, मैंने अभी आपको बताया कहाँ से आया था, ये मद्रास से। उस समय पे ये मद्रास में था, लेकिन जब इसने सुना कि भाई हमारे इतने लोगों को मार दिया, तो ये आदमी जो है वहाँ से आया था और इसने अपने साथ अपनी मिलिट्री लाई और ला करके, इसको पता था कि सिराजुद्दौला मुझे हरा देगा, लेकिन इसने आते ही जो है ना सीक्रेट अलायंस बना लिया, स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल। ही मेड द सीक्रेट अलायंस, किसके साथ बनाया, विद ट्रेटर्स ऑफ नवाब, जो नवाब के गद्दार लोग थे वो कौन कौन थे, मीर जाफ़र हो गया, राज बल्लभ हो गया, जगत सेठ हो गया और उमी चंद। देखो ये आदमी मैंने आपको अभी बताया कि इसके दरबारी हैं सिराजुद्दौला के, बट इसके साथ ही गद्दारी करेंगे, धोखा करेंगे ये लोग। मीर जाफ़र जो था, अंडर द मीर जाफ़र वुड नेक्स्ट गवर्नर, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसके साथ प्रॉमिस किया, ठीक है, यहाँ पे ये राइटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, याद रखो, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉमिस किया कि भाई मीर जाफ़र अगर मैं यहाँ पे जीत गया, किसने बोला, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, इफ़ आई विल विन, कि अगर मैं विन कर जाऊँगा इसमें, इफ़ आई विल विन यू विल नेक्स्ट गवर्नर, ठीक है, कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम क्या होंगे, नेक्स्ट गवर्नर। प्रॉमिस किया कि तुम मेरी साइड से लड़ोगे तो तुम्हें मैं क्या बना दूंगा, नेक्स्ट गवर्नर बना दूंगा, नेक्स्ट नवाब बना दूंगा, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। तो अब देखो ये लोग जो है ना मिल गए किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। किस किस की बात करी हमने, मीर जाफ़र, जगत सेठ, उमी चंद, राज बल्लभ, ठीक है। तो ये लोग किसके साथ मिल गए, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो बैटल हो गई यहाँ पे, इट स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश, इससे अंग्रेज़ों की पोजीशन थोड़ी सी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो रिजल्ट क्या हुआ, विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। कौन जीत गया यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन विन कर गया यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव विन कर गया, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव विन कर गया तो दूसरी चीज़ अब यहाँ पे क्या हुआ,
50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराज वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 50,000 आर्मी जो थी सिराज की उसको किसने हरा दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और सिराजुद्दौला को यहाँ पे मार दिया गया। ठीक है, सिराजुद्दौला मार दिए गए। मीर जाफ़र बिकम दी नेक्स्ट नवाब। अब प्रॉमिस किया था तो मीर जाफ़र नेक्स्ट क्या बन गया यहाँ पे? नवाब। अब और चीज़ क्या हुई? तो मीर जाफ़र गिव दी लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया इसने, प्लस और क्या दिया? ज़मींदारी ऑफ 24 परगनास। ठीक है, 24 परगना आप क्या कंसीडर कर सकते हो? छोटा सा यूनिट, जैसे तहसील होती है आज की, उस तरीके से परगनाज। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस हुआ करते थे लाइक अ तहसील। तो वो तहसीलें, मतलब आप कह सकते हो तहसील परगनाज जिनको कहा जाता था। कितने परगनाज की ज़मींदारी दे दी गई इनको? 24 परगनाज। ज़मींदारी होती है कि आप उस लैंड के ओनर्स होंगे, ब्रिटिशर्स ओनर होंगे, और मतलब देवर दी ओनर्स, और ये क्या करेंगे कि जो इनके अंडर लैंड होगी वो लैंड देंगे, जैसे हम किराए पे देते हैं किसी को, टेनेंट्स को। ठीक है, और वो कल्टीवेट करेंगे, और कल्टीवेट करने के बाद कुछ शेयर जो होगा वो खुद रखेंगे, और कुछ शेयर जो है वो किसको देंगे? अंग्रेज़ों को देंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें लैंड जो है वो टेनेंट्स को दी जाती है, और वो कल्टीवेशन करने के बाद कुछ शेयर अपने पास रखते हैं और कुछ शेयर जो है वो ओनर को देते हैं। ठीक है, तो अब 24 परगनास की इनको क्या मिल जाती है? ज़मींदारी मिल गई। ठीक है, तो ये थी आपकी बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट बैटल है हमारी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहाँ पे? हमारा बिहार। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में, याद रखना। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। पहली वाली 1757, याद रखना। अब यहाँ पे काजेज़ क्या हो रहे? ठीक है, लास्ट में हम रिवाइज करेंगे पूरा टॉपिक को, लेकिन याद रखो साथ साथ में मेरे साथ साथ। ठीक है, काजेज़ क्या रहे यहाँ पे क्या काज रहे? तो मिस यूज़ ऑफ कंपनी दस्तक आर दी ट्रेड परमिट्स। जो इनको ट्रेड परमिट्स दिए होते थे, दस्तक जिनको कहा जाता था। ठीक है, ट्रेड के लिए जो परमिशन नामे होते थे, तो उन परमिशन नामों की ये क्या करने लगे? मिस यूज़ करने लगे। कैसे मिस यूज़ करते थे? ये दस्तक, इनको दस्तक इशू करने की जो थी परमिशन थी कि ये आप खुद से भी दस्तक इशू कर सकते, तो ये क्या करते थे? दस्तक इशू करने के बाद उनका मिस यूज़ करते थे, बेच देते थे इंडियंस को कि भाई इंडियन मर्चेंट्स तुम लोग भी ले जाओ ये दस्तक, दिखा करके तुम भी फ्री ट्रेड कर देना, कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मिसयूज़। अब लोकल मर्चेंट्स अनइक्वल कंपटीशन विद द कंपनी मर्चेंट्स। अब देखो जो लोकल मर्चेंट्स हैं ये लोग फ्री ट्रेड कर रहे हैं, और जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो बेचारे क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था? अनइक्वल कंपटीशन बिटवीन दी ब्रिटिशर्स एंड दी लोकल मर्चेंट्स ऑफ इंडिया। अब उसके बाद हम अगला काज जो है मिसयूज़ ऑफ फरमान, जो इनको फरमान वगैरह राजाओं ने इशू किए होते थे उनका ये क्या करने लगे? मिसयूज़। तो ये कारण तो कॉमन है, ऊपर भी हमने पढ़ा। अब ये सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स, तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी कि ये क्या करते थे? दस्तक क्योंकि खुद इशू करते थे, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? ये इंडियन मर्चेंट्स को भी बेचना शुरू किए। और किस चीज़ के लिए बेचना शुरू किए? फॉर कमीशन के, कुछ एक्स्ट्रा पैसा और मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग ट्रेडर हैं, तो इनको ज़्यादा मतलब जो था वो किससे रहता था? पैसों से रहता था। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या? मिसयूज़ ऑफ दस्तक, मिसयूज़ ऑफ फरमान, अनइक्वल कंपटीशन टू इंडियन मर्चेंट्स, और फिर सोल्ड दस्तक टू इंडियन मर्चेंट्स फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए? कमीशन के लिए, कुछ पैसों के लिए। तो अब बैटल जो है किस किस के बीच में हुई? तो याद रखिए, दिस बैटल वाज फाउट बिटवीन, किस किस के बीच में ये बैटल फाउट होती है? तो बिटवीन मीर कासिम। ठीक है, किस किस के बीच में हुई? मीर कासिम। मीर कासिम नवाब है कहाँ का? आपके बंगाल का। और दूसरी साइड कौन है यहाँ पे? हेक्टर मुनरो। दूसरी साइड कौन है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, और एक बंदा दूसरी साइड अंग्रेज़ों का कौन है? हेक्टर मुनरो। और हमारा वाला कौन है? मीर कासिम। अब यहाँ पे मीर कासिम जो है ना, मीर कासिम ने अलायंस बनाया था किसके साथ? मेक अलायंस विद शुजाउद्दौला। ठीक है, किसके साथ अलायंस बनाया था इसने? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन है? शुजाउद्दौला ये नवाब है कहाँ का? बंगाल का, शुजाउद्दौला। और दूसरा एक और आदमी है, शाह आलम टू। शाह आलम टू। ठीक है, शाह आलम टू। इसने अलायंस बनाया मीर कासिम ने किसके साथ? शुजाउद्दौला, जो कि नवाब ऑफ अवध है। और दूसरा कौन?
शाह आलम टू जो कि एम्पायर ऑफ इंडिया है मुग़लों का। तो ये 3 लोगों का यहाँ पे क्या बन गया, अलाइंस बन गया। और दूसरी साइड कौन है, हेक्टर मुनरो की फ़ौज। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं बिटवीन मीर कासिम और दूसरी साइड कौन है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, दिस इज़ हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो। अब यहाँ पे क्या होता है, मीर कासिम अलाइंस किस किस के साथ अलाइंस बनाया था, तो शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है और शाह आलम टू जो कि मुग़ल एम्पायर है। ठीक है, एम्पायर नहीं, ये क्या है, मुग़ल एम्पायर। ये कौन है, मुग़ल एम्पायर। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या होता है, मुग़लों का राजा मतलब मुग़ल राजा, मुग़ल किंग। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, तो बैटल देख ली हमने। बैटल कब हुई, तो याद रखेंगे 22 अक्टूबर। ठीक है, कब हुई, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 याद रखो। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे रिज़ल्ट क्या हुआ, तो रिज़ल्ट मीर कासिम फ्लैड टू दिल्ली। मीर कासिम भाग गया यहाँ से दिल्ली। जब बैटल लड़ी गई तो उसको पता लगा कि भाई मैं हारने वाला हूँ, हार गया जब, तो उसने वहाँ से भाग गया। अब वो भाग गया तो देखो अलाइंस बना था 2 लोगों के साथ, शुजाउद्दौला और किंग ऑफ इंडिया जिसका नाम क्या था, शाह आलम टू। अब वो दोनों के दोनों हाथ लग गए अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब इसने क्या किया कि दी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड होगी 1765 में। ठीक है, तो विद किस किस के साथ, शुजाउद्दौला और दूसरा आदमी कौन है, शाह आलम टू। तो अब शुजाउद्दौला ने क्या पेनल्टी भरी यहाँ पे, सरेंडर। क्या क्या चीज़ें इसने सरेंडर करी, इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम टू। इलाहाबाद और कारा जो रीजन था ये किसको दे दिया गया, शाह आलम टू को। एक चीज़ किसकी बात कर रहे हैं हम, शुजाउद्दौला। 2 ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो आपने याद रखना 2 आदमियों के साथ हुई, तो 2 ट्रीटीज़ आप कह सकते हो 1765 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रखना। ठीक है, उसके बाद और चीज़ क्या दी इसने, 50 लाख एज ए वार इंडिमिनिटी, वार पेनल्टी। के भाई किसने बोला था तेरे को लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों ने बोला अब तूने लड़ा है तो तेरे को वार पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। और कितनी वार पेनल्टी ले ली इससे, याद रखो कितना, 50 लाख। ठीक है, 50 लैक्स लिया गया इससे, क्या, वार पेनल्टी। उसके बाद दूसरी ट्रीटी किसके साइन होती है, शाह आलम टू के साथ। शाह आलम टू से क्या क्या चीज़ें ली, तो इशू फरमान ग्रांटिंग दीवानी। ठीक है, दीवानी राइट ग्रांट किए किसने, शाह आलम टू ने। तो ये हमने लास्ट टाइम भी आई थिंक डिस्कस किया 1765 में। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड अनुअल पेमेंट ऑफ RS 26 लैक्स। ठीक है, कि अनुअली कितना पैसा देना पड़ेगा, 26 लैक्स। दीवानी कहाँ कहाँ की मिल गई उनको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब यहाँ पे और चीज़ क्या होती है, ये एक चीज़ तो ये हो गया कि ट्रीटी साइन हुई। कौन सी वाली ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो कब साइन हुई, याद रखना आपने 1765। और दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल का मतलब होता है 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल का मतलब क्या है, 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो यहाँ से इनका पूरा दिमाग चेंज हो गया। इन्होंने कहा यार हमने मुग़लों को हरा दिया, हमने मुग़लों के राजा को हरा दिया, इंडिया के राजा को हरा दिया हमने जो कि इंडिया का राजा है, तो इट मीन्स हम किसी भी राजा को अब आराम से हरा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे, बंगाल में। याद रखना, क्लाइव इंट्रोड्यूस दिस। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो दीवानी एंड निज़ामत। निज़ामत होता है पुलिस और जुडिशरी, पुलिस डिपार्टमेंट, और इसके साथ साथ कौन सा वाला डिपार्टमेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट। ठीक है, जुडिशरी डिपार्टमेंट। तो देखो पुलिस और दूसरा क्या, जुडिशरी डिपार्टमेंट। दीवानी हो गया रेवेन्यू सिस्टम, पैसा, और पुलिस जुडिशरी सारी की सारी किसके अंडर होगी, ब्रिटिशर्स के अंडर। डुअल फार्म का मतलब क्या हो गया, एक फार्म होगी दीवानी और निज़ामती, ये दोनों चीज़ें किसके अंडर होंगी, ब्रिटिशर्स। और ये इन चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। दीवान जो है वो किसको रेगुलेट करेगा, दीवानी। और डिप्टी सूबेदार किसको रेगुलेट करा, निज़ामत। निज़ामत में कौन कौन चीज़ें हैं, पुलिस और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा वाला, जुडिशरी। तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें समझ आ गई। डुअल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि भाई निज़ामत और दीवानी। निज़ामत क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट और जुडिशरी, ये दोनों चीज़ें। दीवानी क्या हो गया, रेवेन्यू। दीवानी जो है इसके लिए कौन मैनेज करेगा, इसको दीवान साहब करेंगे। और निज़ामत को कौन मैनेज करेगा, तो डिप्टी सूबेदार, ये अंग्रेज़ों के आदमी होंगे दोनों। ठीक है, और जो नवाब, जो ऑफिशियल नवाब होगा बंगाल का, जो इंडियन नवाब होगा, ये क्या मेंटेन करेगा, तो वुड मेंटेन दी पीस एंड ऑर्डर। इसका काम होगा पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना। देखो ये सिर्फ एक इंडियन को दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारा नवाब भी काम कर रहा है, लेकिन अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, पीस एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा। तो पीस एंड ऑर्डर के लिए पुलिस चाहिए आपको, जुडिशरी चाहिए, किसके अंडर है, फिर भी आपको हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, किन के आगे, अंग्रेज़ों के आगे।
आप देखो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो भी किसके अंडर है, अंग्रेज़ों के अंडर। तो मतलब अल्टीमेटली सारी की सारी पावर किसके अंडर है, ब्रिटिशर्स के अंडर है, ठीक है। तो याद रखो अब इस सिस्टम से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, किनका, डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी फार्मर्स की, ठीक है। फार्मर्स से देखो नवाब ऑफ बंगाल भी पैसा ले रहा है, ये लोग भी पैसा ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इस सिस्टम को बाद में बंद कर दिया गया वारन किसके द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा। वारन हेस्टिंग ने इसको बंद किया कब, 1772। एबॉलिश कौन सा वाला सिस्टम, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पढ़ी दोनों, कौन कौन सी, बैटल ऑफ प्लासी और दूसरी कौन सी पढ़ी, बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी। तो याद रखना डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1765, ठीक है, 1765। और इसको ख़त्म कब कर दिया गया, 1772। तो अब देखो क्विकली हम इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मैसूर वार्स, ठीक है। एक बार मेरे साथ पूरा का पूरा रिवाइज करो जो हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब देखो पहले हमने बात करी भाई, हमारा टॉपिक जो था वो क्या था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया, अभी पूरा डिस्कस नहीं हुआ, बस लिटिल हमने 2 वार्स डिस्कस की, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के लिए हमने बात करी कि इन्होंने एक्सपेंशन 2 तरीक़ों से करी है, एक है वार और दूसरा है डिप्लोमेसी। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले हम कर रहे हैं वार को। तो वार में हमने पहली वार डिस्कस की कौन सी वाली, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी का बताओ मुझे, 23 ऑफ जून को हुई, ठीक है, 23 ऑफ जून। और 1757 किस किस के बीच में हुई, जल्दी से बताओ ज़रा, सिराजुद्दौला और दूसरी साइड कौन है, सिराजुद्दौला के दूसरी साइड आदमी है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव ने सीक्रेट अलायंस बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने सीक्रेट अलायंस किस किस के साथ, जल्दी से याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, किस किस के साथ बनाया था। तो याद रखो मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र के साथ। और कौन था इसके साथ, जगत सेठ था, ठीक है। और कौन था, तो हमने बात करी राज वल्लभ, ठीक है, राज वल्लभ था, उम्मी चंद था। ये सारे के सारे लोग जो हैं सिराजुद्दौला के दरबारी हैं और मिल गए किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ कौन, रॉबर्ट क्लाइव, उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो उसने हरा दिया। रिजल्ट क्या हुआ, तो हमने रिजल्ट की भी बात करी, हमने कहा रिजल्ट में कौन हार गया, सिराजुद्दौला हार गया। अब सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफ़र के साथ उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हें क्या बनाया जाएगा, नेक्स्ट गवर्नर बनाया जाएगा। तो रिजल्ट के बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र क्या बना, नेक्स्ट गवर्नर बन गया, सिराजुद्दौला की मौत हो गई। और ये मीर जाफ़र क्योंकि अब सीक्रेट अलायंस था, लोगों को नहीं पता है कि ये आदमी जो है वो मिला हुआ है इनके साथ, है ना, ओपनली नहीं ना उनके साथ अलायंस किया था, सीक्रेट अलायंस था। तो अब क्या किया इसने, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं नवाब हूँ अब, तो इसने क्या किया, 24 परगनाज की क्या दे दी उनको, ज़मींदारी दे दी, किनको, ब्रिटिशर्स को, याद रखो, और कुछ पैसा भी दिया, ठीक है, 24 परगनाज की ज़मींदारी दे दी, ठीक। तो ये थी हमारी बैटल ऑफ प्लासी। दूसरी हमने बात करी बैटल ऑफ कौन सी वाली, बक्सर। तो हमने बात करी कि बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब बनी, कब फाउट हुई, 22 ऑफ अक्टूबर। और साल कौन सा था, 1764, ठीक है। और इस बैटल में एक साइड था मीर कासिम, और मीर कासिम ने इस बार अलायंस बनाया था किस किस के साथ, शाह आलम II और शुजा उद्दौला के साथ। और दूसरी साइड कौन था, तो हमने बात करी हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ, तो हमने बात करी यहाँ पे कौन हार गया, यहाँ पे हार गए कौन, आपके इंडियन। और इंडियन कौन, मीर कासिम हार गया, मीर कासिम भाग गया और दूसरे दोनों हाथ लग गए। दोनों दूसरे कौन कौन थे, शाह आलम II, ठीक है, एक था शाह आलम II और दूसरा कौन, शुजा उद्दौला। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई इन दोनों को तो ऐसे नहीं भागने देना, हमें इनके साथ ट्रीटी साइन कर लो। तो इन दोनों के साथ ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। क्या नाम था जिसका, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। तो याद रखना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई, 1765। अब यहाँ पे शुजा उद्दौला से ले लिया गया कितना, 50 लाख एज ए वार इंडिमिनिटी, और इलाहाबाद और कारा दे दिया किसको, शाह आलम II को। दूसरी ट्रीटी किसके साथ साइन हुई, तो शाह आलम II के साथ। शाह आलम II के साथ साइन होती है तो शाह आलम II से क्या चीज़, यहाँ पे एक चीज़ तो दीवानी राइट ग्रांट हुए, ठीक है, अंग्रेज़ों को रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे उसके बाद क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डुअल फॉर्म में हमने बात करी कि निज़ामत और दूसरा क्या, दीवानी, दोनों की दोनों चीज़ें किसके अंडर होंगी, ब्रिटिशर्स, एक
एक चीज़ हो गया ब्रिटिशर्स के अंडर क्या क्या, दीवानी और निज़ामत। और दूसरा क्या होगा, जो इंडियन नवाब होगा वो सिर्फ क्या मेंटेन करेगा, पीस एंड ऑर्डर। बट अल्टीमेटली वो डिपेंड होगा किन पे, ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की, दिस वाज दी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, होप सो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।